कांग्रेस को एक के बाद एक लगते झटकों की। कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। रामनिवास रावत अपने घर से कार्यकर्ताओं के साथ हेलीपैड के लिए निकल चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वो स्वागत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। श्योपुर से बड़ी खबर विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं आप। कुछ ही देर में कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। रामनिवास रावत अपने घर से कार्यकर्ताओं के साथ हेलीपैड के लिए निकल चुके हैं। वो क्यों निकले हैं? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं और डॉक्टर मोहन यादव का वो स्वागत करेंगे। रामनिवास रावत। पल पल बदलती सियासत, पल पल बदलते सियासी समीकरण मध्य प्रदेश की सियासत में। ये वही रामनिवास रावत हैं जो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। ऐसी खबरें थी कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर खबरें आती हैं कि आलाकमान से बात हुई है, फोन पर सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल है। रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है और दिग्विजय सिंह के साथ वो मंच साझा करते हुए भी नजर आए थे, उनका चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर से अब खबरें हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और अपने समर्थकों के साथ हेलीपैड के लिए निकल चुके हैं। उसी हेलीपैड पर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनका स्वागत करेंगे रामनिवास रावत। और जी जान से पूरा काम करता आपके साथ है भाई साहब। एक मिनट रामनिवास रावत के बेटे कह रहे थे कि सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से चर्चा कर रहे थे रामनिवास रावत और हेलीपैड के लिए वो निकल चुके हैं। हेलीपैड पर डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं और उनका स्वागत करने के लिए रामनिवास रावत पहुंचे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। रामनिवास रावत कांग्रेस नेता, एक तगड़ा झटका ग्वालियर चंबल अंचल में निश्चित तौर पर माना जाएगा जब रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो रामनिवास रावत के बेटे से बातचीत की थी विस्तार न्यूज ने। उनके बेटे का कहना था कि उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब रामनिवास रावत ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और अपने समर्थकों के साथ हेलीपैड के लिए निकल चुके हैं। हेलीपैड के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी हेलीपैड पर आएगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर चॉप और स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं विधायक रामनिवास रावत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अपने समर्थकों के साथ बताया जा रहा कि 15,000 समर्थक बीजेपी ज्वाइन करेंगे उनके साथ। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो पल पल बदल रही है मध्य प्रदेश की सियासत। ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए या मालवा निमाड़ की बात की जाए, एक के बाद एक झटके हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं इस समय। और आइए अब सीधे रायसेन के बेगमगंज आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे लिए शुरू से ही पूरे देश की लोकसभा अलग और अपनी विधानसभा विदिशा अलग। क्या भाग्य है राजमाता सिंधिया जी से लगा करके, राजमाता जी रही ना, उनका क्षेत्र रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी, रामनाथ गोयनका जी और शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार क्या भाग्य लिखा के लाए। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो बाकी जगह कैंपेन चल रहा है, माहौल बन रहा है, दुनिया भर के बातें आ रही है, लेकिन दिल्ली से लगा करके पूरे भाजपा के नेताओं से पूछ लो,
वो कहते हैं मध्य प्रदेश के लिए क्या करना है। मध्य प्रदेश वो जगह है जहां जनसंघ के जमाने से सबसे पहले विजय अभियान कहीं से चालू हुआ देश में, तो केवल अपने मध्य प्रदेश से हुआ। हम सब सौभाग्यशाली। और अपनी सीट से तो कांग्रेस कब जीती भाई साहब, मेरे को तो मालूम नहीं है कब जीती भाई। 80-85 में। वो आप बता रहे हो, कहीं तो पैदा ही नहीं हुआ होगा 80-85 में। कहां का ध्यान, कौन सी कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, ऐसी बूढ़ी कांग्रेस कि जिसका घर सब लूट के ले जाए, उनको सूझ नहीं पड़ रही। आप बताओ, 29 लोकसभा सीट हमारे यहाँ है। पहले मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, रामपाल जी से लेके सारे मंच के लिए। और उनके कर्म भी कैसे, भाई साहब ने बहुत अच्छे गिना है, एक एक करके सारे कर्म गिना है। आप कहीं कोई कल्पना कर सकता है क्या इसका? क्या हम ये वोट मांग रहे हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए मांग रहे हैं। आप बताओ, आप में से किस किस को कोविड के टीके लगे, कोरोना के हाथ खड़े करके बताना, इधर भी बताना, आप में से बताना। कोई एक आदमी मिलेगा जो बिना टीका लगाए जिंदा है। अपनी जान बचाने के लिए जैसे हनुमान जी संजीवनी पहाड़ उठा के लाए लखनलाल के लिए, है ना सबको मालूम, भगवान राम लक्ष्मण के टाइम, तो ऐसी जान बचा करके राम राज्य तो उसके बाद ही आया ना। तो भगवान की दया से आज हमने हनुमान जी को तो नहीं देखा, लेकिन हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी को देखा। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के, जिनके कारण से पूरे देश की जान बची। और गरीब आदमी के लिए फ्री राशन, कोई पैसा नहीं लग रहा क्या किसी को? जो गरीब आदमी है सबको राशन, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। इतना उदार व्यक्तित्व। और मजे की बात, इतने प्रकार से जनता की सेवा करते हैं। और ये तथाकथित लोग और कांग्रेस के नेता, सही कहा कि जिसकी बुद्धि चली जाती है वो वाकई नेतृत्व करने लायक बचता भी नहीं। कैसे एक के बाद एक माहौल बना रहे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इस टाइप से बात करेगा। क्या कह रहे हैं, एक कांग्रेस की नेत्री कह रही है मंगलसूत्र का योगी और मोदी से क्या लेने देना है। अच्छा भैया, योगी जी से मंगलसूत्र का लेने देना नहीं है। आप अंदाज लगाओ, राजा राम के काल में क्या हुआ था। माता सीता का अपहरण हो गया जंगल में, लेकिन हनुमान जी से मुलाकात हुई राम जी की, और सुग्रीव के साथ सेना के साथ चले ढूंढने। और वो लड़ाई किस बात की थी? केवल सीता माता के मंगलसूत्र की तो लड़ाई थी, राम और सीता की जोड़ी मिलाने की लड़ाई थी, ठीक है नहीं थी। और राम भक्त हनुमान ने मंगलसूत्र के कारण से लंका लांग करके हनुमान जी ने लंका जला के बताया कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, हम उस संस्कृति के समान। ये भगवान राम की जय जयकार ऐसे ही नहीं करते, लेकिन ये मजाक बनाते क्या, रे वाह कौन से मोदी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे खुली आंखों से देखो तो दिख जाएगा, आप देखोगे नहीं तो क्या बचेगा। आपके मन में इस बात का प्रेम चाहिए कि आज एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं का कोई मकान नहीं, आप बताओ मोदी जी का कोई मकान है क्या, कोई जमीन है क्या? अरे वो जी रहे तो अपने लिए, सरकार में आ रहे तो अपने लिए, केवल सब पूरी 142 करोड़ लोगों के लिए, जीवन का भला करने के लिए और दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए। आप यहां से लेकर वहां तक, आप बताओ अयोध्या में राम पैदा हुए कि नहीं हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? जोर से बताना कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, और नहीं मालूम तो केवल कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। बताओ कैसे दुर्भाग्य, इनको नहीं मालूम है। बोलो जय जय सिया राम। और 70 साल तक भगवान राम के मंदिर में रोज लंगे लगाते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन पहला वोट दिया आपने नरेंद्र मोदी जी को देश में आतंकवाद समाप्त करने के लिए, देश में सुशासन करने के लिए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार सीमाओं पे जिस ढंग से आक्रमण होते थे, हमारे सैनिकों के सर काट ले जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार वही जो 55-70 साल से कहते आए थे हम क्या करें, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बालाकोट की घटना में हमारे सोए सैनिकों पे वार हुआ, और जैसे सोए सैनिकों पे वार हुआ, नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले सबके बीच आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है वो करके दिखाता है। हमने सबने देखा, डंके की चोट पाकिस्तान को घर में घुस के एक बार नहीं 2-2 बार मार के दिखाया कि नहीं दिखाया। ये होता है 56 इंच के सीने वाला और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला नेता। आज के इस दौर में पहला वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए मांगा, दूसरा वोट हमने कोविड से सबकी जान बची, और 5 साल से कम समय में भगवान राम को लेके पहले कांग्रेस क्या कहते हैं, राम मंदिर क्या बनेगा, हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाएगा, आग लग जाएगी, जाने क्या क्या हो जाएगा। क्या बिगड़ा, कुछ हुआ क्या? 5 साल के अंदर दूसरी बार वोट दिया, धारा 370 हटी, जोरदार ताली बजाओ, धारा 370 हटाने। 40,000 निरपराध लोग मारे गए, 30,000 मंगलसूत्र लूटे गए। मंगलसूत्र कांग्रेस वालों को याद रखो, किसी का एक सुहाग उजड़ता है, वहां 30,000 निरपराध लोग मारे गए। कुल 40,000 लोग सब मिला के, महिला बहन पुरुष सब मिला के मारे गए। ये सारा पाप किसके माथे है? सारा पाप कांग्रेस के माथे है। लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। और राम मंदिर का मामला इतना उलझा सुलझा मामला, 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया, ढंग से पैरवी कराई तो जोरदार तालियां सुप्रीम कोर्ट के लिए। और फैसला आने के बाद न केवल भूमि पूजन हुआ बल्कि लोकार्पण भी हो गया, और धूमधाम से 22 जनवरी के दिन भगवान राम मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? जय जय श्री राम। अब हम सबके लिए चुनाव का मौका है। जब भगवान राम के कारण से अयोध्या में आनंद आया, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बनारस में विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहे हैं, शिवराज जी भाई साहब यहाँ है और मेरी विधानसभा है, बाबा महाकाल महाराज की जयकार करो, महाकाल लोग का भी आनंद आया, बोले महाकाल महाराज की। जब सबका आनंद आ गया तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा कि भैया मथुरा में आनंद आना चाहिए, आना चाहिए, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपना तीसरा वोट माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को जिताने के लिए जोरदार तालियां बजाओ, और ये वोट मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। और हम और आप मिलकर के निश्चित तौर पे ये सारे अपने देवी देवताओं का जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, इनके जो कष्ट चल रहे हैं, अनावश्यक कोर्टबाजी चल रही है, ठीक ढंग से मुकदमा लड़के, और भगवान चाहेगा तो 24 का चुनाव हमारे 29 आते आते वो मथुरा धाम भी जगमगाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपन सब खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी, और एक एक वोट जब तक नहीं पड़े तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। भाई साहब के लिए ऐसा रिकॉर्ड बने, ऐसा लगे कि दूसरी बार कांग्रेस वाले लड़ने से डरे, कोई विदिशा आई नहीं, ऐसे सब संकल्प करे। पक्का सब तैयार है? इधर से तैयार है, यहां से वहां तक सब तैयार है? तो बांध लो मुट्ठी और बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।